अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हकीकी मुसलमान कैसे होते हैं, मिसाली मुसलमान कैसे होते हैं, सही मुसलमान जिसकी मिसालें दी जाती हैं, जिनकी जब सीरत पढ़ी जाती है तो ईमान ताज़ा हो जाता है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले सही बुखारी शरीफ में अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जितना रशक मैंने हज़रत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर किया, किसी और औरत पर मुझे रशक नहीं आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हज़रत खतीजा का जिक्र आता तो वो झूम जाते। आका अलैहिस्सलाम हज़रत खतीजा का नाम सुनकर झूम जाते, उसकी सिफतें बयान करनी शुरू कर देते, उनके तज़किरे शुरू कर देते। तो मैं कहती, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा लगता है कि खतीजा के अलावा कोई औरत ही नहीं है, दुनिया में कोई औरत ही नहीं और है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते, ऐ आयशा, ऐसा ही है, वो ऐसी ही थी। वो खतीजा जिसने अपनी इस पूरी दौलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान करती थी, उनसे निकाह हुआ। आते ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ खतीजा, मैं और दौलत इकट्ठे नहीं रह सकते। तो हजरत खतीजा से फरमाया, मुझे पसंद कर लो या दौलत को। तो हजरत खतीजा ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो दुआएं मांग मांग कर आपसे निकाह किया है, मुझे इस दौलत की कोई जरूरत नहीं है। आप सारी दौलत जहां खर्च करना चाहते हैं खर्च करते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है। अल्लाह के रसूल ने सारी दौलत तकसीम कर दी गरीबों में। हज़रत खदीजा के बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कोई बकरी ज़िबा करते, अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप उसके टुकड़े करते और हज़रत खदीजा की सहेलियों के घर में भेजते। दूसरी रवायत में है, ये नहीं है कि 2-4 बोटियां भेज देते, इतना भेज देते कि उनके घर वालों के लिए उस दिन काफी हो जाता। तो मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, जिससे प्यार किया जाए, उसके मरने के बाद उसके प्यारे जो हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके साथ भी सिला रहमी की जाए, नेकी की जाए। तो आपको मैं एक हकीकी मुसलमान, मिसाली मुसलमान की मिसाल देने लगा हूं। सही मुस्लिम शरीफ में 2 सनद से ये वाक़या है। अब्दुल्ला बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ताबी हैं, फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्का की तरफ सफर करते तो आसानी के लिए साथ एक गधा भी रखते, ऊंट भी लेते, लेकिन साथ एक गधा भी रखते। जब ऊंट की सवारी से थक जाते तो गधे पर सवार हो जाते और सर पर एक उंदा पगड़ी इमामा रखते थे। एक दिन जा रहे थे कि रास्ते में एक देहाती पास से गुजरा, आप उनको देखकर रुक गए और उससे पूछा कि आप फलां के बेटे हैं और फलां के पोते हैं? उसने कहा हां। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला गधे से उतरे और उनसे कहने लगे, आप इस गधे पर सवार हो जाइए। वो उस गधे पर सवार हो गया, फिर अपनी पगड़ी उतारी, उसको दी, कहा ये पगड़ी अपने सर पे रख लो और जाओ, ये आपके लिए मेरी तरफ से तोहफा है। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला के साथियों ने कहा, ए अब्दुल्ला, आप ये क्या कर रहे हैं? ये देहाती लोग जो हैं थोड़े पर भी राजी हो जाते हैं। तो अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि ये सबसे बड़ी नेकी है कि बाप के मरने के बाद
बाप के दोस्तों के साथ सिला रहमी की जाए, अच्छा सलूक किया जाए, उनसे मोहब्बत की जाए। ये शख्स जो है, इसका बाप मेरे बाप का दोस्त था, इसका बाप मेरे बाप का प्यारा था, इसलिए मैंने ये गदा और अपनी पगड़ी इसको दी है। अब इस हदीस से अंदाजा लगाएं कि हमने भी कभी ऐसा किया है, और इस हदीस से यह भी निकला कि अगर बाप के दोस्तों के साथ ऐसा किया जा सकता है, अच्छा सलूक और सिला रहमी करनी चाहिए, तो बाप के जो भाई होते हैं उनके साथ तो इससे भी ज्यादा अच्छा सलूक करना चाहिए, और उसके बेटों के साथ भी किया जा सकता है। अल्लाह पाक हमें किताबों सुन्नत पर अमल करने की और सही हकीकी और मिसाली मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह की मिसाल, ये भी एक मिसाली मुसलमान था। शाम से ईद से 2 दिन पहले कपड़े आए, गरीब लोगों में तकसीम करने के लिए नए ईद के कपड़े। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अपने घर में हैं, दरवाजे पर दस्तक दी, कहा अमीरुल मोमिनीन, शाम से कुछ गरीबों के लिए नए कपड़े आए हैं ईद के लिए, आइए वो लोगों में गरीबों में तकसीम कर दीजिए। ये सुनकर जब जाने लगे तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह की बीवी ने पीछे कमीज पकड़ी और कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपके घर में आपकी बेटियां भी हैं, उनके कपड़े भी बहुत सीधा हो गए, पुराने हो गए हैं, उनको नए कपड़ों की जरूरत है। आपने कहा कि ठीक है, अगर कुछ कपड़े बच गए तो घर में ले आऊंगा। दोपहर तक सारे कपड़े तकसीम हो गए, वापस खाली हाथ आए। बीवी ने कहा, मैंने कहा था अपनी बच्चियों के लिए भी कुछ बचा लेना। कहा गरीब लोगों में सारे तकसीम हो गए हैं, हकदारों तक हक पहुंच गया है। बेटियों ने सुना, वो अपने पुराने कपड़े लाई और अब बाप के सामने रख दिए। अब्बाजान, ये देखें, पहले 2-2 ईदों पर पहने हुए हैं और कई जगह से फटने के बाद दोबारा सिले हुए हैं, पैबंद लगे हुए हैं। और बेटियों की आंखों में आंसू आ गए। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अपनी बेटी को करीब किया, उनके सरों पे हाथ रखा और फरमाया, मेरी बेटियों, ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है, फानी और खत्म हो जाएगी। मोमन के लिए ये कैद खाना आजमाइश का घर है, अन करीब एक हमेश की वाली दायमी और लामहदूद लंबी जिंदगी शुरू होने वाली है। इंशाल्लाह आप एक दिन है ईद का, इसी पे गुजारा कर लें, सब्र कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक कुछ अरसा बाद ही उस जिंदगी में तुम्हें बहुत ही उम्दा आला किस्म का लिबास पहनाएंगे। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह की वफात का वक़्त जब करीब आया तो उस वक़्त आपने घर के अंदर जितनी भी नकदी वगैरह थी सारी गरीबों में तकसीम कर दी। ये देखकर दोस्तों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज, आपने ये क्या किया? अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए भी कुछ रख लेते, उनका क्या बनेगा आपके बाद? उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह फरमाते हैं, आपका कुरान कहता है कि नेक साले लोग जो हैं उनका सरपरस्त अल्लाह है। मेरे बाद मेरी औलाद का, मेरी बीवी का सरपरस्त अल्लाह है। और चश्मे फलक ने देखा कि जब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने वफात पाई तो चंद दिरहमों के अलावा कुछ भी औलाद के लिए नहीं था। लेकिन चश्मे फलक ने देखा कि कुछ अरसा गुजरा, जहादी काफिले जाते तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के बेटे 50-50 ऊंट जहाद में देते, नेकी के लिए, सवाब के लिए। 50-50 ऊंट। और चश्मे फलक ने यह भी देखा कि जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए इकट्ठे किए,
अपनी औलाद के लिए मरने के बाद छोड़ गए, उनकी औलाद पर ऐसा वक्त भी आया कि एक रोटी के लिए तरस गए। तो मेरे भाइयों, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करनी चाहिए, उन्हें हुनर सिखाना चाहिए। अगर ज्यादा दौलत के लिए छोड़ जाओगे तो वो हो सकता है वो इस पर एजाशी करे और तुम्हारे लिए कब्र और हशर और जहन्नम का बालन बन जाए, आपको आपके लिए परेशानी हो, उनकी अजाशी करने की वजह से तुम गुनाह में तुम पर सख्त अजाब नाज़िल हो। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत, उस वक़्त कुछ माल नहीं छोड़ के गए। इसी पर हकीकी मुसलमान ने अमल किया और उखरवी ज़िंदगी में उन्होंने कामयाबी हासिल की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें भी हकीकी मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे भाइयों, बात अच्छी लगे तो शेयर किया करो व्हाट्सएप पे, फेसबुक के पर, ताकि दूसरों तक ये बात पहुँचे और उनकी भी इस्लाह हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।